जय जय श्री सीताराम। भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। मेरे मित्रजनों, मेरे भाई बहन, मैं आज बात कर रहा हूँ हमारे सनातन धर्म में एक छठ महापर्व, जो पहले तो ये बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तरी पूर्व प्रदेश में मनाया जाता था। और आज के समय में ये जो है हिंदुस्तान तो क्या कहला कि इसको पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध हो रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है छठ महापर्व। ये 4 दिन चलने वाला महापर्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही कठिन व्रत में गिना जाता है। इसको जो है बहुत ही कठिन व्रतों में इसको गिना जाता है। इसमें जो है इस बार वैसे ये जो छठ महापर्व होता है दिवाली के 6वें दिन, यानी अगर हम अपने हिंदू धर्म के हिसाब से कैलेंडर के हिसाब से बताएं, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। दिवाली के 6वें दिन यानी कि कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि आती है उस दिन छठ महापर्व मनाया जाता है। इसके 2 दिन पहले से शुरू होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जब आती है तो उस दिन जो है नहाई खाए इसको बोलते हैं, जो इस बार 17 नवंबर को है। 17 नवंबर को नहाई खाए का मतलब होता है उस दिन जो व्रती लोग होते हैं अपने घर में सारा साफ सुथरा पवित्रता का पूरा सात्विक भोजन जो है, नहाना धोना, घर में साफ सुथरा इत्यादि जो भी है पूरी पवित्रता का उसमें ध्यान रखा जाता है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, पवित्रता उसमें की जाती है। 18 तारीख को खरना उसको बोलते हैं, कहीं कहीं इसको लौंडा भी बोला जाता है। और उस दिन जो है व्रती लोग जो है व्रती रहते हैं और शाम को एक समय में जो है उस दिन भोजन करते हैं। कहीं तो जो है उस दिन शाम को खीर इत्यादि खाते हैं, कहीं जो है लौकी चना इत्यादि खाने का भी प्रचलन है। और अपने अपने हिसाब से जो है कहीं मीठा जो है खाना जो है मीठी खीर इत्यादि खाते हैं, कहीं गुड़ की खीर खाते हैं, जैसा भी है। एक टाइम उस दिन व्रती रह करके शाम को जो है उस दिन में जो है प्रसाद इत्यादि बनाया जाता है, जो इसका महाप्रसाद के रूप में मुख्य रूप से जो है इसमें चावल के आटे के लड्डू हैं और अपने क्या नाम कहते हैं ये ठेकुआ, इसका महाप्रसाद में गिना जाता है। ठेकुआ का नाम सुनते ही जो है मुंह में पानी आता है। ये ऐसा एक महाप्रसादी होती है जो बेसन और मैदे को मिलाकर के शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। ठेकुआ इसका जो है मुख्य प्रसादी के रूप में इसमें बनाया जाता है। ये जो है उस दिन बनाया जाता है। अगले दिन यानी कि 19 तारीख को जो महापर्व होता है उस दिन जो है सभी व्रती लोग जो है, हमारी माता बहनें जो है उस दिन निर्जला रहती है, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए जो है समझ लो तुम रेगिस्तान की तरह बिल्कुल सूखे हुए रहते हैं उस दिन सारा दिन। और उस दिन जो है शाम को जो है डूबते सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन जो 20 तारीख को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इसका पारण किया जाता है। इस प्रकार से 4 दिन मनाए जाने वाला जो छठ महापर्व है ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा महापर्व के रूप में गिना जाता है। इस दिन जो है हमारी जो माताएं बहनें हैं वो 17 तारीख से ही जो है इस छठ पर्व में जुड़ जाती हैं। और वैसे तो लोग कहते हैं मानते हैं कि डूबते सूर्य को कोई नहीं पूछता, यानी कि बोले कहावत कहते हैं लोग ना कि जैसे जब जो डूबते सूर्य को उगते हुए सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है, डूबते सूर्य को कोई नहीं करता, यानी कि जो आदमी पिछड़ गया है, जो पीछे रह गया, जो डूब रहा है उसको कोई नहीं पूछता। कहने का तात्पर्य ये होता है। बाकी हमारे सनातन धर्म में डूबते हुए को भी उठाने का जो है परंपरा रही है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव जो है जगत पिता है, क्यों वो जगत के पिता हैं और हम सब उनके पुत्र के रूप में हैं, इसलिए जो है हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। ऐसा हमारे सनातन धर्म में मान्यता है। और इस छठ पर्व जो है कब से मनाया जाता है इसका सही प्रमाण तो अभी कुछ ऐसा मिलता नहीं है। वैसे ये जो छठी मैया है, कहते हैं जो हमें नवरात्रों में जो छठा जो नवरात्र आता है कात्यायनी माता,
कात्यायनी माता को ही जो है छठी मैया के रूप में पूजा जाता है, ऐसे हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है। हमारे पुराणों के अनुसार कात्यायनी माता ही जो है ये छठी मैया है। और कात्यायनी मैया जो है ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, और उन्हीं के हिसाब से जो है ये छठ मैया मनाई जाती है। इस दिन जो है माताएं जो है जो व्रत लेती हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र और पुत्रियों की लंबी आयु के लिए जो है गाने मतलब भजन इत्यादि गाती हैं। इसमें जो है जैसे कांचे ही बाँसी बह गया वह में लचकत जाए, होई न बलम की कह दिया बहंगी घाटी पहुँचाए, भंगी घाटी पहुँचाए। इस प्रकार से जो है हमारी माताएं इसमें गाना गाती हैं। यही गाने जो है इसके वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। इसमें न कोई पंडित होता है, न कोई हवन होता है, न के वेदोच्चार होता है। इसमें जो छठी मैया का जो तप है, जो उनके भक्त लोग जो तपस्या करते हैं, जो वो भजन गाते हैं, जो गीत गाते हैं, वो गीत ही इसमें जो है हमारे वेदोक्त मंत्रों के समान होते हैं। और कहते हैं कि इस छठ मैया को जो कात्यायनी देवी का जो था, इस व्रत को शुरू करने के हमें एक मतलब महाभारत में इसे मिलता है पुराणों में कि द्रौपदी जो है इस छठी मैया कात्यायनी देवी की जो है इस छठी मैया का पूजा जो है पांडवों की जो धर्मपत्नी थी वो द्रौपदी जो है इस व्रत को किया करती थी। इसका प्रमाण वैसे भी मिलता है कि हमारी जो किशोरी जी है यानी कि जनकनंदिनी सीता माता है, उन्होंने भी छठी मैया का पूजन किया था, ऐसा जो है कहीं कहीं प्रमाण मिलता है। और बाकी वैसे कहते हैं जो आज बिहार में जिसको हम भागलपुर कहते हैं, ये महाभारत काल में जो है इसको अंग देश कहा जाता था। और इस अंग देश का जो राजा था वो कर्ण था, जो सूर्य का पुत्र था। सूर्य पुत्र कर्ण जो है अंग देश का राजा था, और वो जो है सूर्य की उपासना करता था। और सूर्य की उपासना करने के बाद में वो दान दिया करता था, और दान के लिए दानी कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य का विशेष जो है भक्त था। उससे भी जो है इस छठ मैया का जो व्रत है ये उससे भी जुड़ता हुआ आता है। तो इस प्रकार से हमारी जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो बहुत ही गहरी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जो है जो बातें बहुत पहले लिख चुके हैं, यदि हम उस पर विचार करें, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में जुड़ें, तो हमारे सनातन धर्म में यानी डूबते हुए सूरज का मतलब होता है कि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, जो बिल्कुल किस काम के नहीं है, उनकी सेवा ज़्यादा करनी चाहिए। उनको डूबता हुआ सूरज अर्घ देने का ये प्रमाण होता है। आज के जो हमारे युवा जो है अपनी जो है अंधी दौड़ में जो भटक गए हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा एक बार, ठीक है वो आज की सभ्यता के हिसाब से, आज के इस युग के हिसाब से, वैज्ञानिक युग है, इसके युग के साथ चलें, जहाँ वो नासा, इसरो और जैसे बड़े बड़े जो वैज्ञानिक अनुसंधान जाते हैं वहाँ तो काम करें और करना भी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर उनको जो है हमारे रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, जो हमारे महापुराण हैं, इनका भी अध्ययन करना चाहिए। इनके साथ अगर चल के चलेंगे, अपने रीति रिवाज, अपने सनातन धर्म के जो हमारे सनातन धर्म के रीति रिवाज हैं, हमारे पूर्वजों के बताए हुए जो मार्ग हैं, वो जो हमारी संस्कृति है, यदि उसको हम पहचानेंगे तभी हम जो है विश्वगुरु बन पाएंगे। लेकिन यदि हम जो है पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार के उन्हीं के हिसाब से चलते रहें, अपने जो धर्म ग्रंथों को ना माने, अपने पूर्वजों की बातों को ना मानेंगे, तो हम एक पशु का जीवन जीते हैं। जैसे एक पशु जो है खूंटे से बंधा हुआ होता है, जो उसे चारा मिलता है वही वो खा करके अपना गुजारा करता है। तो हम भी क्या है कि उसी प्रकार से यदि अपनी सभ्यता को नहीं पहचानेंगे तो हम भी क्या है कि उसी खूंटे में बंधे हुए पशु के समान ही है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने धर्म को पहचानें। तो ये छठ मैया का जो पूजन है ये एक बहुत बड़ा ही तप है। इसको बहुत ही बड़ा तप माना गया है जो 4 दिन चलता है। और जैसे जैसे ये छठ पर्व जब आता है, हम शहरों की ओर आज भी देखते हैं कि जो हमारे उत्तरी भारत के लोग हैं, जैसे बिहार के या झारखंड के या उत्तरी पूरी यूपी के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो जो है शहरों को खाली कर करके अपने गांव की ओर भागते हैं। इस पर्व का इतना बड़ा वो है, उन पर रुझान है
कि आज भी लोग जो है ऐसा लगता है कि शहर खाली हो गए हैं। तो इस प्रकार से लोग जो है इस पर्व को मनाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको खाली आडंबर या कुछ इस तरह से बनाते हैं, मानते हैं। उन लोगों को मैं फिर कहना चाहूँगा कि उन्हें जो है अपने रीति रिवाजों को, अपनी सभ्यता के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज को नहीं जानते हैं उन्हें इस पर गहरी सोच विचार की ज़रूरत है। उन्हें सोचना चाहिए कि भाई ये हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा जो व्रत इत्यादि कर रहे हैं, रीति रिवाज चलाए हैं, इनके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है। क्योंकि हम सनातन धर्म के मानने वाले जो है, हम जो है सूर्य को अपने पिता तुल्य मानते हैं, अपने जो है जगत पिता उसको कहते हैं, और हम सब उनकी संतानें हैं। और हम जो है ना तो कभी मिटे थे ना कभी मिटेंगे, क्योंकि हम उसी सूर्य के हम संतान हैं जो ना कभी अस्त होता है। उसकी दिशा जो है पूरब पश्चिम को जाती है, बाकी वो ना तो कभी अस्त होता है और ना कहीं डूबता है, बल्कि वो अपनी दिशा बदलता रहता है, पूरब से आता है और पश्चिम को जाता है। ये उसका जो है चलता रहता है। इसलिए इस पर जो है हमारे युवाओं को गहरी सोच विचार करनी चाहिए। और हमारे जो छठ पर्व है इस पर जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो है 17 तारीख को नहाई खाई पवित्रता करेंगी, 18 तारीख को जो है खरना होगा, और 19 तारीख को जो है सायंकालीन जो अर्घ होता है उस दिन क्या होता है, नदी के किनारे एक बालू की जो है चौकी बना करके चौकी पुरते हैं। वहाँ पे जो है नाना प्रकार के जो है हमारी माताएं बहनें जो है भजन गाती हैं, गाने गाती हैं और इस व्रत को करती हैं। और उसमें जो है अपने जो सूप होता है, सूप या डाला जिसको बोलते हैं, उसमें रख करके ये प्रसाद ठेकुआ जो प्रसाद होता है, गन्ना ईख के जो वो होते हैं, इसमें जो है ईख को जो है जो गन्ना होता है उसी को जो छठी मैया का स्वरूप माना गया है, इसलिए उस ईख का वहाँ पे होना बहुत जरूरी होता है। वेद में जो है चारों तरफ ईख लगाते हैं और वहाँ पे जो अपने सूप को लेकर के सूप में ही जो है जोत जला करके भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, उस प्रसाद को दिखाते हैं और उस प्रसाद को जो है भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब कोई मतलब माता बहन जब कहती है तो उनके भजनों में देखो, जब उसके भजन हम सुनते हैं तो लगता है कि साक्षात जो है वेदों का उच्चारण हो रहा है। जैसे एक माता हमारी गाती है, पहले पहले हम कहनी छठी मैया व्रत तुहार, करी है क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार, सबके बलकुआ के दिया छठी मैया दुलार, पिया के सहनिया बलराम जी देहा सुख संसार। देखो इस प्रकार से जो इनका तात्पर्य होता है कि हे जो हमारी माता बहन जो पहली बार एक बार जो व्रत कर रही है वो छठी मैया से कहती है कि हे मैया आप जो है हमारी इस भूल चूक को माफ़ करें, आप जो है हमें जो है माफ़ करें, हम पहली बार आपका व्रत कर रही हैं। और छठी मैया जो माफ़ करती भी है क्योंकि वो माँ है, वो आपकी श्रद्धा को देखती है, आप उसको कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या कितना खर्चा कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो छठी मैया का जो होता है इसमें एक खास बात जो होती है, जब छठी मैया का जब पर्व होता है ना, आप कभी बार घाट पर जा कर के देखिए, वहाँ पर ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, वहाँ पर सब एक समान है। सब जो है सबके जो आगे वेदी बनाई हुई है, सबको एक दूसरे के वेदी को नमस्कार कर रहा है और सब दूसरे को जो है उसका प्रसाद लेने वालों की भीड़ लगी हुई है और प्रसाद लोग बड़े चाव से बड़े प्यार से इस प्रसाद को लेते हैं और प्रसाद को देते हैं। इस प्रसाद का बड़ा बहुत महत्व है। उस समय तो ऐसा लगता है कि जो हमारा जो पूर्वजों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यही हमारा परिवार है। उस समय सारे व्रती, चाहे कोई किस जाति का है, कोई किस धर्म का है, कोई किस इलाके का है, किस गांव का है, किस शहर का है, इससे मतलब नहीं होता है। वहाँ पर सब लोग लगते हैं जैसे एक ही परिवार के हैं और वो देख करके इतना आनंद आता है। कभी मैं कहता हूँ कि आप उस घाट पर जाइए और उसको देखिए और उसको समझिए, तो ऐसा लगता है अगर हम ऐसा जो एक दिन करते हैं, ऐसा यदि हम सालों साल ऐसा करेंगे तो वही जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा पूर्वजों का जो हमारे ऋषि मुनियों का जो मंत्र था वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से जो है सभी लोग इस छठ मैया का जो है व्रत करते हैं।
तो इसी प्रकार से मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करता हूँ, जो भी छठ मैया का व्रत करते हैं वो लोगों को जो है व्रत जो है माता छठ मैया अपना पूर्ण आशीर्वाद दें, और जो छठ मैया का व्रत नहीं कर पाते हैं, जो उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत गहराई है। इसकी गहराई में जाना हम जैसों के बस का बात नहीं है। हम तो समझे तिनके के समान हैं, हवा का झोंका आया उड़ करके हम कहाँ के कहाँ बिखर जाते हैं, और सनातन धर्म हमारा बहुत गहरा है। इसके बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के किस कोने में कौन सा व्रत कैसे किस रूप में मनाया जाता है, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारा देश जो है एक कुटुंब है, एक परिवार है, हमें इससे जुड़ना चाहिए। इसलिए मैं सभी भक्त लोगों से निवेदन करता हूँ, आप जो है छठी मैया आप पर विशेष कृपा बनाए रखे, आपको जो है सुख शांति प्रदान करे। आप जिस कामना से इस व्रत को करते हैं उस व्रत की आपको जो है पूर्ण सफलता मिले। एक बार फिर मैं आपको कह दूँ, 17 तारीख को नहाय खाए, 18 तारीख को खरना, 19 तारीख को सायंकालीन अर्घ्य होगा, और 20 तारीख को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ ही जो है ये इसका पारण होगा। और 19 तारीख को शाम को जो है दिल्ली में 5:22 पर जो है सूर्य अस्त होगा। तो यानी सूर्य अस्त होने से पहले पहले हमें अर्घ्य देना होता है। तो 5:22 में दिल्ली में जो है सूर्य अस्त होगा, उससे पहले पहले हमें ये अर्घ्य देना है। और अगले दिन 20 तारीख को सवेरे 6:52 पर सूर्य भगवान उदय होंगे। उसके बाद जो है हमारा ये सूर्योदय के साथ ही अर्घ्य दिया जाता है, इसके बाद हमारा जो पारण होता है। इसीलिए सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है, आप जो है इस छठ पूजन को बड़े धूमधाम से मनाइए, और आप पर जो है छठ मैया बहुत बहुत जो है कृपा करे, आपको जो है सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए आप जो है इसको अपने बंधु बांधवों को, अपने मित्रजनों को आगे शेयर कीजिए, और सबको इस वीडियो के माध्यम से आगे जागृत कीजिए, सबको बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री सीताराम, जय छठी मैया जरूर लिख दीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।